नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज के इस जबरदस्त बेहतरीन शो में हंगामा 2022 में हमारे सभी चाहने वालों का, सुनने वालों का और हमारे पटल पर जो आज हमारे जो बज़्म सजने वाली है, ये मौसीकी की और मुशायरे की, गजलों की, और इसमें जितने भी आज हमारे जो है आ रहे हैं गजलकार, साहित्यकार, उन सबका मैं खैर मकदम करता हूँ, उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस बीच हमारे साथ हमारे प्यारे भाई साबिर परवेज जी पटल पे आ चुके हैं। साबिर परवेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। पंकज कुमार खरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और जो है चूंकि आज वैसे ही थोड़ा सा कार्यक्रम लेट हुआ है, तो बहुत छोटी सी जो है मैं अपनी 4 पंक्तियां सम्मानित मंच को और अपने सारे श्रोताओं को देते हुए जो है ममता जी को आवाज देना चाहूंगा। मैं 4 पंक्तियों से आप सबका स्वागत कर रहा हूँ, हमारे सम्मानित मंच का, और अपने सभी सुधी श्रोताओं का मैं स्वागत कर रहा हूँ। और स्वागत करते हुए मैं ममता जी को आवाज दे रहा हूँ। जो है ममता जी आए और आज का मंच सज्जा करें। जो है कह रहा हूं दोस्तों, आज का वो मंच सजने वाला है कि आप भी याद करेंगे कि कोई कार्यक्रम हुआ था इस पटल पे। वास्तव में आप सुन के भाव विभोर हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो इसीलिए कह रहा हूं क्या कि आज के हमारे जितने भी ये हीरे अभी प्रकट होंगे मंच पे, उनके बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। हमारे आशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय बड़े भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, चंद पंक्तियों के साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों, चंद पंक्तियों के साथ मैं मंच को जो है आवाज देता हूँ कि शम्मा अदब की रोशन होने तो दो, शम्मा अदब की रोशन होने तो दो, अरे हमको जज्बाते दिल जरा कहने तो दो, हमको जज्बाते दिल जरा कहने तो दो, और जमेगा रंग भी तबीयत से दोस्तों, जमेगा रंग भी तबीयत से दोस्तों, अरे हमें हाजरीने महफिल होने तो दो, हमें हाजरीने महफिल होने तो दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दोस्तों आप लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे सुनने आए हैं, हमारे पटल पे उपस्थित सभी साहित्यकारों का। और मैं अपनी प्यारी बहन ममता खरे जी को आवाज देता हूँ कि वो जो है आज की इस बज़्म में तशरीफ लाए और हमारे सभी साहित्यकारों को आमंत्रित करें। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत। इकराम, नमस्कार, आदाब। मैं ममता खरे, हंगामा 2022 डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी के प्रतिष्ठित स्टेज पर आप हाजिरीन की मौजूदगी का दिल से खैर मकदम करती हूँ और अरबी मेज पर तशरीफ लाए माहिर फनून से मुतारिफ कराती हूँ। हमारे आज की महफिल के सदर सुखन अध्यक्ष जी हैं मकबूल शायर मोहम्मद सलीम जावेद साहब, जो बेंगलोर से हैं। आपको मैं आगाज देती हूँ मोहम्मद सलीम जावेद साहब जी। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, खैर मकदम। बहुत बहुत मैं भी मशकूर और ममनून हूँ आप तमाम का। आप उस्ताद शायर, सूफी गायक, कव्वाल भी है। आपको कैमरा ओपन करके पटल के इस पार आए सर, बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ आपका। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति शायर हैं आप, संगीतकार हैं, कंपोजर हैं, बॉलीवुड में सराहनीय योगदान है आपका। आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और इसके साथ मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि हैं रीता अदार साहिबा। आप दिल्ली से हैं, आप शिक्षिका हैं, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करती हूँ। शासकीय विद्यालय में साहित्य संस्था में संचालक हैं, शासकीय विद्यालय में शिक्षिका हैं, परवाज गजल में उपाध्यक्ष है, साहित्य की खिदमत निजामुद्दीन है आपकी, न जाने कितनी इनामात से नवाजी गई है, मारूफ व मकबूल गजलकारा मोहतरमा। आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और इसके साथ ही तशरीफ फरमा है हमारे सुखनवर मखसूस मेहमान शायर गजलकार जनाब अनीस अहमद साहब। आप की उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ सर। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, आप जिहाद से हैं और साहित्य से लगाओ कई मेजों पर आपके चर्चे आम हैं। अदब की खिदमत से गहरा जुड़ाव है आपका। शायरी व गजल लेखन में माहिर हैं। और इसके साथ ही मखसूस मेहमान मारूफ व मकबूल गीत गजलकारा मोहतरमा विनीता तिवारी जी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशारद। आप
अमेरिका के वर्जीनिया राज्य से हैं। आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत साधुवाद नमन करती हूँ। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही हैं। आरण्य साहित्यिक समूह में उपाध्यक्ष हैं। आपका काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। तो इस तरह हमारी महफिल ये सज चुकी है और मैं की उस जानिब जो रौनक सुखन नाजरीन और सामीन मनोज भाई साहब एक बार उनकी पढ़ाई कीजिएगा। फिर मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूंगी। जी जी सरस्वती वंदना जी। सबसे पहले तो जो आज हमारा ये शानदार जो बज़्म सजी है, बज़्म मौसीकी जो आज हमारी ये है, गजल की जो महफिल सजी है, आज इतने शानदार अजीमो शान हमारे यहाँ शायर और जो है गीतकार जो है तशरीफ लाए हैं। और कहना चाहिए कि आज हमारे भारत में दिल्ली, बेंगलोर, वर्जीनिया और आपका दुबई सबका जो है जलवा एक साथ जो है देखने को मिल रहा है। जलवा फरोज हो रहे हैं हमारे शायर गीतकार। वास्तव में कार्यक्रम तो बढ़िया हो गई। और सबसे बड़ी चीज कि जिस कार्यक्रम के जो है अध्यक्ष सलीम जावेद साहब हो, तो फिर उस कार्यक्रम का क्या कहना। वो तो कार्यक्रम अपने आप में ऊंचाई छुएगा। और बहुत बहुत जो है आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। और उसके बाद चलता हूँ अपने श्रोताओं की तरफ जो हमें देख रहे हैं। मीना जी जुड़ चुकी है, पंकज कुमार खरे जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी जुड़ी हुई है, भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हैं, संजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ भाई साबिर परवेज जी लगातार जो है अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं हमें। और आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी और इसके अलावा हमारे पास जो कमेंट्स हम जिनके देख पा रहे हैं दोस्तों, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी जुड़ी हुई है, लगातार जुड़ी है, अपना जो है दुआओं से नवाज। अजय अज्ञात जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत ही अच्छे जो है गीतकार हैं। कनक जी जुड़ी हुई है, कनक के हरलालका जी 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 मैं देख पा रहा हूँ। और दोस्तों जितने भी लोग, पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। और दोस्तों जितने भी लोग पटल के उस पार हमारे शायरों को अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, हमारे मंच को अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ इस हंगामा 2022 की इस आज की बेहतरीन बज़्म में, जहां आपको जो है मजा आने वाला है दोस्तों। बेहतरीन आपको जो है कलाम सुनने को मिलेंगे, बेहतरीन शायरी देखने को मिलेगी दोस्तों। जो है फिर एक बार मैं कहूंगा कि कहीं जाइएगा मत और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक दोस्तों। और कहता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम को जरूर ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी शेयर करते रहे, ताकि आज हमारी इस बेहतरीन कार्यक्रम को जो है ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, सुन पाए और इसका लुत्फ उठा पाए दोस्तों। तो वापस मंच में सौंपता हूँ ममता जी को कि ममता जी आगे की कार्रवाई को जो है अंजाम दें। जी, चूंकि कुछ देर से ये कार्यक्रम शुरू हो पाया है, तो अब मैं महफिल का आगाज करने के लिए सदर सुखन जनाब सलीम जावेद जी से इजाजत की दरख्वास्त करती हूँ और मैं वीणा वादी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। बिल्कुल प्रोग्राम का आगाज करें। बहुत अच्छे लोग शामिल हैं और आपकी निजामत भी माशाल्लाह बहुत शानदार है हो रही है। आभार सर। तो जी शुरू करें, प्रोग्राम का आगाज करें। का आगाज करती हूँ, उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सुनिएगा। तलब कहूँ ख्वाब कहूँ या कहूँ इश्क, तलब कहूँ ख्वाब कहूँ या कहूँ इश्क, जो भी हो ये सफर है तुमसे तब तुम तक। माँ वीणा वादी के आशीर्वाद के बिना ये सफर हम सब साहित्यकारों के लिए संभव नहीं है। तो चलिए माँ की अरदास करते हैं। माँ शारदे शरण में मैंने है सर झुकाया, तेरी शरण में मैंने अपना ठिकाना पाया। माँ शारदे शरण में मैंने है सर झुकाया, तेरी शरण में मैंने अपना ठिकाना पाया। मेरी खूबियाँ भी तेरी, मेरी बदी थी तेरी, तेरी भक्ति में ही पागल मनवा है ये बनाया। माँ
शारदे शरण में मैंने है सर झुकाया, तेरी शरण में मैंने अपना ठिकाना पाया। मुझको ये गम नहीं है, बदला है जो जमाना, मेरी चाहतों की मंजिल मैंने तुझी में पाया। मां शारदे शरण में मैंने सर झुकाया, तेरी शरण में मैंने अपना ठिकाना पाया। दुनिया की ठोकरें भी अधरंजनों देती, तज प्रीत इस जहां से दिल तुझ में ही रमाया। मां शारदे शरण में मैंने है सर झुकाया, तेरी शरण में मैंने अपना ठिकाना पाया। और आखिरी बंद सुनिएगा। दे ज्ञान के उजाले पावन ये मन बना दो, मां शारदे है प्रतिपल मैंने तुझे मनाया। मां शारदे शरण में मैंने है सर झुकाया, तेरे शरण में मैंने अपना ठिकाना पाया, तेरी शरण में मैंने अपना ठिकाना पाया। और मुझे लगता है क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। और मुझे लगता है मां शारदे अब यहाँ विराजित हो चुकी है, आसन ले चुकी हैं। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगाज देते हुए चंद अशआर के साथ सर्वप्रथम सबसे पहले दावते सुखन देती हूँ मकसूद मेहमान मोहतरमा विनीता तिवारी जी को। चंद अशआर के साथ बुलाती हूँ आपको। मदहोश कर रही है, मदहोश कर रही है, आवाज दिल ने दी है, ये रूह की सदाएं बेवजह नहीं हुई है, ये रूह की सदाएं बेवजह नहीं हुई है, ये शौक से निगाहें कहती कहानियां, ये शौक से निगाहें कहती कहानियां, बोलो मेरी सदाएं तुमको सुनाई दी है, बोलो मेरी सदाएं तुमको सुनाई दी है। और प्यारी बहन विनीता तिवारी जी, मंच आपको समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, आपका इतना सुंदर संचालन और आपने जो इतनी खूबसूरत सी ये वंदना अभी गाई, मुझे तो वही ट्यून अभी दिमाग में बैठ गई है कि आप बहुत प्यारा आपने गाया। सच में इस मंच को बहुत बहुत नमन करते हुए और आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी एक गजल यहाँ पे तरन्नुम में सुनाना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है विनीता जी आपका, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उसके बाद एक के बाद समय बचा तो मैं दूसरी सुनाऊंगी, नहीं तो पता नहीं वो क्या है कि गाने में ना काफी समय निकल जाता है। जी नहीं आज विनीता जी आज की डेट में हमें और ममता जी को आप लोगों को सुनना है, हमें अपने नहीं सुनाने हैं, हमें आप लोगों को सुनना है, हमें अपना कुछ नहीं। आज मैक्सिमम आप लोग सुनाइए, आज का समय आप लोगों का है। बिल्कुल बिल्कुल आज हम आपको ही सुनेंगे, हमें भी सुनना है। जी स्वागत है आप सभी का। मेरी गजल का मतलब है कि कुछ तो पाया है मेरे दिल ने, कुछ तो पाया है मेरे दिल ने तेरे जाने में, रात भर रोए थे कुछ मोतियों को पाने में। तो इसी के वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। कुछ तो पाया है मेरे दिल ने तेरे जाने में, वाह, तो पाया मेरे दिल ने तेरे
रात भर रोए थे कुछ मोतियों को पाने में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर न कहना कि मुझे दोस्तों का मोल नहीं, कुछ फिर न कहना कि मुझे दोस्तों का फोन आ रहा बार बार, मोल नहीं। फोन आ रहा है। उम्र गुजरी है तेरी दोस्ती भुलाने में। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या उम्र कहने। गुजरी है तेरी दोस्ती भुलाने में। फिर न कहना कि मुझे दोस्तों का मोल नहीं, उम्र गुजरी है तेरी दोस्ती भुलाने में। तुमने पूछा ही नहीं मुझसे मेरा हाल जिगर, तुमने पूछा ही नहीं मुझसे मेरा हाल जिगर, मैं बताने तो गया था तेरे बुलाने में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे बुलाने में कैसे कह दूं कि तेरा साथ मुझको खास नहीं, कैसे कह दूं, कह दूं, कह दूं, वाह, कह दूं कि तेरा साथ मुझको खास नहीं, खुद को भूले हुए हैं हम करीब लाने में, खुद को भूले हुए हैं हम करीब लाने में। इस गजल का जो आखिरी शेर है उस पे गौर फरमाइएगा। झूठ बातें हुई बेखौफ, चूं तलक ना हुई, झूठ वाह, बातें हुई बेखौफ, चूं तलक ना हुई, कितना कोहराम मचा है ये सच बताने। क्या बात है, क्या कहने, वाह वाह, कितना मुकर्रर, बहुत मुकर्रर, खूब, बहुत खूब। मुकर्रर इरशाद। मचा है ये सच बताने शानदार। में, कुछ तो पाया है मेरे दिल ने तेरे जाने में। से ये गजल यहाँ पे खत्म हुई। अगर आपके पास वक्त है तो मैं एक दूसरी गजल के 2-4 शेर सुना देती हूँ जल्दी से। बिल्कुल स्वागत है, ठीक है। सुनाइए आप। जो मैं अभी आपको गजल सुनाने जा रही हूँ ये मैंने पहले कहीं नहीं सुनाई, ये बिल्कुल नई है, सो होपफुली सबको पसंद आएगी। मैं बहुत उम्दा गजल सुनाई आपने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे तरह के साथ सुनाया आपने। बहुत सुरों में डूबी हुई गजल थी। जी, बहुत शानदार तरन्नुम है विनीता जी का। माशाअल्लाह, एकदम सुरों में डूबी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगता है विनीता जी को तो करना। जब सुनो सुनते ही रह जाती हूँ, क्योंकि वाकई में संगीत और सुरों का बहुत ज्यादा खजाना है, माँ सरस्वती की कृपा है आप पर।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दूसरी गजल मैंने क्या वो की है, धुन बनाई है, वो सोचने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि याद आ जाए। आप तो कुछ भी कह दें, जो कहना हो कह दें, हम लोग वाह वाह कर देंगे। और इतना अच्छा कहती हैं आप, आपकी आवाज तरन्नुम इतना अच्छा है। ओके और मध्यम में विनीता जी स्वागत है, आइए। कदर वो हमें रासाने लगे, बिन वाह बुलाए भी घर उनके जाने लगे। इस कदर वाह वो वाह हम वाह आने लगे, बिन बुलाए भी घर उनके जाने लगे। इस कदर वो हमें रासाने लगे, बिन बुलाए भी घर उनके जाने लगे। रोज छत पे टहलने की आदत लगे, रोज छत पे टहलने की आदत लगी, रोज खिड़की पे गुनगुनाने लगे, वाह रोज वाह वाह खिड़की पे बहुत खूब गुनगुनाने लगे। बहुत बहुत वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। लाजवाब। मजा आ गया। बहुत सुंदर। बैठ कर उनके आगोश में रात दिन, बैठ कर उनके आगोश में रात दिन, गीत लिखने लगे, धुन बनाने लगे, है, बहुत अच्छे, लिखने अच्छा है, बहुत खूब, बहुत खूब, लगे, बहुत खूब। धुन बनाने बहुत लगे। खूब, बहुत खूब। बैठकर उनकी आगोश में रात दिन, गीत लिखने लगे, धुन बनाने लगे। बात ही बात में कह गए जाने कब, बात ही बात में कह गए जाने कब, जिसको सुनने में हमको जमाने लगे, जिसको वाह 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 सुनने में बहुत क्या खूब क्या बात। जमाने लगे। इस कदर वो हमें रास आने लगे, बिन बुलाए भी घर उनके जाने लगे। इस कदर वो हमें रास आने लगे, बिन वाह बुलाए घर उनके जाने लगे। चलिए मैं अभी अपने आप को यहीं पे बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बहुत कहने, बहुत क्या कहने। शानदार पेशकश, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शानदार सुंदर। तरन्नुम। पूरी महफिल सज गई, पूरी महफिल झूमने लग गई। इस कदर वो मुझे याद आने लगे। निश्चित ही हम सब पूरा जो है बिल्कुल डूब गए थे आपकी गजलों में। और बोलना चाहती हूँ, दीवानगी का आलम बढ़ता ही गया। आपकी गजलें सुन करके बिल्कुल दीवानगी का आलम बढ़ता ही गया। महफिल को दीदार जब आपका हुआ, महफिल को दीदार जब आपका हुआ। और आपको पहले भी सुन चुकी हूँ और हमेशा बुलाना चाहती हूँ पटल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहतरमा। और इसके साथ ही समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो अब मैं क्या करूं मनोज भाई, आपको बुलाती हूँ। आप ममता जी, एक दो ममता अशआर जी, बोल ममता दीजिएगा। जी, ममता जी, ममता जी, हाँ जी। मैं चाहूंगा कि हमको आपको तो लोग जो है, हम लोग तो हमेशा रहते हैं, लेकिन आज हमने जिनको आमंत्रित किया, आज हम उन्हें सुनना चाहते हैं। तो हाँ मैं जी। चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे मेहमानों को जो है हम सुने। आज हम उनको जो है दे, फिर भी मैं अपने मेहमानों के लिए जो है एक चंद पंक्तियां दे देता हूँ, चंद मिसरे दे रहा हूँ अपने मेहमानों की शान में, मैं कह देता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा जब मेहमानों को सुनना चाहेंगे कि महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे, महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे,
अरमा दिलों के यूं ही मचलते रहें, अरमा दिलों के यूं ही मचलते रहें और मिलते रहे यार यूं ही सभी अपने, मिलते रहे यार यूं ही सभी अपने, और गीतों गजलों के नूर यूं ही बिखरते रहे, गीतों गजलों के नूर यूं ही वाह वाह वाह, यूं ही बिखरते रहे। क्या बात है, और बहुत क्योंकि खूब, मनोज बहुत भैया खूब, आज नहीं सुनाना चाह रहे, बहुत सुनना खूब चाह मनोज रहे भाई। हैं, और निश्चित ही दूर दूर से आए हुए आज के हमारे मेहमान, हम उनको सुनना चाहते हैं। फिर भी चूंकि महफिल सजाई है उनने, तो हम अपने भाई के लिए बोलना चाहते हैं, सुनिएगा। ऐसा किया है हंगामा मजा आ गया, ऐसा किया है हंगामा मजा आ गया, सुर मिले जो सभी आशियां सज गया, सुर मिले जो सभी आशियां सज गया, दिन ब दिन रंग ऐसा चढ़ने लगा, दिन ब दिन रंग ऐसा चढ़ने लगा, हर तरफ शोर देखो मस्ता गया, हर तरफ शोर देखो मस्ता गया। और ये निश्चित है कि हंगामा का शोर इस वक्त पूरे फेसबुक की दुनिया में तहलका मचा रहा है। तो आइए अब मैं कार्यक्रम को गति देती हूँ और चंद अशआर के साथ दावते सुखन देती हूँ मकबूल बादशाह शायरी के बादशाह सुखनवर अनीस अहमद साहब को। आए वो अपने कलाम से महफिल को रौनक फरमाए। तो चंद अशआर आपके लिए रखती हूँ, सुनिएगा। खुशामदीद मरहबा रौनके महफिल हाफिन, माहौल हुआ ये रोशन नूरे नजर नाज़रीन, महक उठे शायरी से आलम, महक उठे शायरी से आलम, मंजर बनाइए और भी हसीन, मंजर बनाइए और भी हसीन। और निश्चित बहुत अच्छी शायरी करते हैं, चंद मिनटों में शायरी जो कर देते हैं, ऐसे हमारे अनीस अहमद साहब को मैं आगाज देती हूँ। आइए। जी जी, इस्तेकबाल है अनीस भाई आपका। बहुत शुक्रिया ममता करे साहबा, आपने सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपको बहुत अच्छी निजामत कर रही हैं, इसके लिए बहुत मुबारकबाद। और मशकूर हूँ डॉक्टर मनोज भाई का कि आपने इतनी अच्छी महफिल में हमें भी मदऊ किया। और टाइम की किल्लत है, इस वजह से बिल्कुल कोई तमीज नहीं। भाई सलीम जावेद साहब बैठे हुए हैं, तो इजाजत लेते हुए भाई सलीम जी। जी जी, इजाजत है। विनीता साहबा बैठी हुई है, रीता आदा साहबा बैठी हूँ। बहरहाल समा खराशी करने जा रहा हूँ, करने के लिए हाजिर हूँ। सलीम भाई इजाजत है? जी जी इरशाद। जी जी बिल्कुल इजाजत है। तो बस यहीं से शुरू कर देते हैं कि मतलब कुछ तरह हुआ है। डालकर बेड़ियां सी पाँव में, डालकर बेड़ियां सी पाँव में, बस गए आके तेरे गांव में। वाह, डालकर बेड़ियां सी पाँव में, बस गए आके तेरे गांव में। विनीता साहबा बैठी हुई हो। डालकर बेड़ियां सी पाँव में, बस गए आके तेरे गांव में। प्यार ईसार दोस्ती रिश्ते जहर होता इन दवाओं में। क्या बात, क्या कहने, बहुत खूब। और 4 मिसरे कुछ तरह हुए हैं कि किताब इश्क में दिल की धनक जरूरी है, किताब इश्क में दिल की धनक जरूरी है, और मोहब्बतों के खतों की महक जरूरी है। वाह, किताब इश्क में दिल की धनक जरूरी है, मोहब्बतों के खतों की महक जरूरी है। बहुत शुक्रिया भाई। इसीलिए मैं दिखाता हूँ अपने दुश्मन को, इसीलिए मैं दिखाता हूँ अपने दुश्मन को कि मेरे जख्म पे थोड़ा नमक जरूरी है। क्या बात है, अरे क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया नवाजिश, मशकूर। बहुत खूब, बहुत खूब। 4 मिनट करने की। एक खराबे में बस गया हूं मैं, एक खराबे में बस गया हूं मैं,
फिक्रो गम से झुलस गया हूं मैं, ये खराबे में बस गया हूं मैं, फिक्रो गम से झुलस गया हूं मैं, इतने दुश्मन है मेरी जान के साथ, दोस्तों को तरस गया हूं मैं। क्या बात है। अरे क्या कहने, बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। एक मतलब 2 शेर, उसके बाद एक मुकम्मल गजल। टाइम बहुत कुछ नहीं लूंगा, जितना कि टाइम की किल्लत है सबके लिए। अता करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। आंखों से ख्वाब गिरने लगे टूट टूट के, आंखों से ख्वाब गिरने लगे टूट टूट के, वो घर बसा रहे हैं मेरे घर को लूट के। क्या बात है, शानदार। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, बहुत प्यारा मतलब, बहुत खूब। आखिर बहुत शुक्रिया। आखिर वही हुआ वो मुझे भूल ही गया, आखिर वही हुआ वो मुझे भूल ही गया, बरसों दिलासे देता रहा झूठ मूठ के। क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और एक शेर और देख लें कि क्या पूछते हो, एक शेर और देख लें कि क्या पूछते हो दिल की तबाही का माजरा, क्या पूछते हो तबाही का माजरा। क्या पूछते हो दिल की तबाही का माजरा, ये कायनात है गिर गया हाथों से छूट के। अरे वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब एक वक्त है ना, एक मुकम्मल गजल, उसके बाद सहमत है तमाम। विनीता साहबा ने इतना अच्छा पढ़ दिया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या पढ़ूं, कहाँ से शुरू करूं, लेकिन जाहिर है कि बहरहाल इसके की चले सुने की खुशबू की दास्तान मोहब्बत की कहानी, खुशबू की दास्तान मोहब्बत की कहानी, तुझसे शुरू है मेरी चाहत की कहानी। अरे वाह, क्या बात। वाह, मैं भी देखूं कि बहुत शुक्रिया। सजदों में मेरे तू है, दुआओं में तू ही तू, सजदों में मेरे तू है, दुआओं में तू ही तू, मंसूब तुझसे है ये इबादत की कहानी। क्या बात, वाह, क्या बहुत शुक्रिया। और ये भी देख ले कि बहुत बहुत शुक्रिया। मशहूर बेजमीरी है उनकी जहान में, मशहूर बेजमीरी है उनकी जहान में, सुनते हैं शौक से जो शराफत की कहानी। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। और बहुत शुक्रिया। और ये भी देखें कि खुदा के इसको पढ़ लो, खुदा के इसको पढ़ लो मोहब्बत की आंख से, खुदा के इसको पढ़ लो मोहब्बत की आंख से, दीवार दर से लिपटी है फुरकत की कहानी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। खुदा के इसको पढ़ लो मोहब्बत की आंख से, दीवारों दर से दीवारों दर से लिपटी है फुरकत की कहानी। और मतलब कि एक दिन अनीस इसको मुकम्मल करूंगा मैं, एक दिन अनीस इसको मुकम्मल करूंगा मैं, लिखूंगा आंसुओं से अजियत की कहानी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। खुशबू की दास्तान मोहब्बत की कहानी, तुझसे शुरू है मेरी चाहत की कहानी। बहुत शुक्रिया नवाइज, मेरे ख्याल वक्त तो हो गया है, अगर या जैसा आप बताएं हुक्म जैसा हो। बहुत सुंदर शेर में, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत अंदाज सर आपका। नाज़रीन बहुत तवज्जो देकर सुन रहे थे और लुत्फ अंदाज हो रहे थे हम सभी, और पटल के उस पार भी सभी ने बहुत सराहा आपकी। नो डाउट समय की बाध्यता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, लग रहा है सुनते ही जाए आपको। लेकिन चूंकि समय आगे बढ़ रहा है बहुत तीव्र गति से, तो मैं कहना चाहूंगी कुछ अशआर आपके लिए। कूचे में आ गए आपके, कूचे में आ गए आपके, दिल को रमा लिया, इस कायनात की सभी खुशियां कबूल हो, इस कायनात की सभी खुशियां कबूल हो। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और दावत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपनी दूसरी हर दिल अजीज नूर मंजान शायरा मोहतरमा रीता दास साहिबा की जानिब चंद अशआर
पेश खिदमत है, सुनिएगा। आपका साथ खुशी देता है, आपका साथ खुशी देता है, हाँ मुझे जिंदगी देता है, आपका साथ क्या बात है, खुशी देता है। निश्चित आपका साथ बहुत बहुत खुशी खूब, देता है बहुत खूब। जी। और बहुत कम आपके साथ लाइव हम आ पाए हैं, तो बोलती हूँ, सुनिएगा। खुशबुएं चाय फिजा में देखो, खुशबुएं चाय फिजा क्या कहना, में देखो, जिसको ताजगी से देता है, जिसको ताजगी से क्या बात देता है, है। और मैं इसी अशार के साथ आपको आगाज देती हूँ, मैं समर्पित करती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया खूब, ममता बहुत खूब। जी, और बहुत शानदार निजामत कर रही हैं, और तरन्नुम भी लाजवाब है आपका। बहुत बहुत उम्दा। मुबारकबाद आपको। और मनोज अग्रवाल भाई, बहुत बहुत बधाई आपको, इतने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत बेहतरीन चल रहा है प्रोग्राम, और आगे भी आपके ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहे, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। और साहिब सदर जनाब सलीम साहब से इजाजत तलब करते हुए, जी इजाजत है? इजाजत, बिल्कुल इजाजत है। एक गजल आप सभी की ज़हीन समातों के नज्र करते हैं कि मतला कुछ यूं हुआ है। इधर से मैं उधर जाती तो मर जाती, वाह, इधर से मैं उधर जाती तो मर जाती, क्या बात, समंदर पार कर जाती तो मर जाती। वाह वाह वाह, क्या बात है। और शेर देखेगा कि वही तो मेरे जीने का सहारा था, वही तो मेरे जीने का सहारा था, उसे मैं छोड़ कर जाती तो मर जाती। वाह वाह, और क्या कहने, हदों में रहना लाजिम था मोहब्बत में, हदों में रहना लाजिम था मोहब्बत में, अगर हद से गुजर जाती तो मर जाती। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा इशारे हैं, वाह वाह, क्या कहने। दोबारा पढ़े, इसको दोबारा पढ़ दें। जी, हदों में रहना लाजिम था मोहब्बत में, अगर हद से गुजर जाती तो मर जाती। और बहुत खूब, एक बार कह देता, वो बस एक बार कह देता कि मर जाओ, वो बस एक बार कह देता कि मर जाओ, अगर इनकार कर जाती तो मर जाती। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपकी दाद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत शुक्रिया, बहुत सलामत रहे। और अगला शेर देखेगा कि सजा ये थी मुसलसल चलते रहना था, सजा ये थी मुसलसल चलते रहना था, कहीं पर भी ठहर जाती तो मर जाती। क्या बात है, और शेर बतौर खास आप सभी के नजर करते हैं कि खुदा के खौफ ने जिंदा रखा मुझको, खुदा के खौफ ने जिंदा रखा मुझको, अगर दुनिया से डर जाती
तो मर जाती। तो मर जाती। वाह भाई, मुकम्मल गजल ही बहुत शानदार है। जी बहुत शुक्रिया मदरसा गजल, समाजिश। बहुत खूब, और मदरसा गजल। मक्ता समाज कीजिएगा। इरशाद। बहुत मुश्किल था आगे का सफर, लेकिन बहुत मुश्किल था आगे का सफर, लेकिन अदा पीछे अगर जाती तो मर जाती। क्या कहना, वाह वाह वाह। इधर से मैं उधर जाती तो मर जाती, और समुंदर पार कर जाती तो मर जाती। बहुत शुक्रिया जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सभी नाजरीन सामीन का हम बहुत शुक्रगुजार हैं सभी के। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और एक मतला और शेर और आप सभी के नजर करते हैं कि नफरत की बात करना, दावत की बात कर, जब जिक्र हो गुलों का नफासत की बात कर। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बेहतरीन। वाह। की बात करना, दावत की बात कर, जब जिक्र हो गुलों का नफासत की बात कर। वाह, और उसके हुजूर में नहीं मजहब अलग अलग, क्या बात है, उसके वाह, हुजूर में नहीं मजहब अलग अलग, बंदे खुदा के सिर्फ मोहब्बत की बात कर। वाह, वाह वाह, बहुत बंदे खूब। खुदा के सिर्फ मोहब्बत की बात कर। बहुत शुक्रिया। और अगर क्या वक्त बात होगा तो बताइएगा, नहीं तो बाकी आपके सुपुर्द करते हैं ममता जी। जी जी, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। आज मंच आपके ही हवाले है। नहीं, सभी को सुनना है तो चलिए एक गजल आप सभी के और नजर करते हैं। मतलब कुछ यूं हुआ है कि कभी खफा तो कभी पल में मेहरबान सी है, कभी खफा तो कभी पल में मेहरबान सी है, ये जिंदगी तो मेरे हक में हुक्मरान सी है। वाह 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 वाह। क्या बात। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। और शेर देखेगा कि बशर को तोल रही है ये एक तराजू में, बशर को तोल रही है ये एक तराजू में, पुराने शहर में जैसे नई दुकान सी है। वाह वाह वाह, क्या कहने। जी बहुत शुक्रिया। और जरा हवा जो चले तो बिखर भी सकती है, जरा हवा जो चले तो बिखर भी सकती है, उम्मीद सीने में एक ताश के मकान सी है, और किसी उम्मीद भी सीने में, उम्मीद सीने में एक ताश के मकान सी है। और अगला शेर देखेगा कि किसी भी वक्त चली जाए छोड़कर तन्हा, वाह, किसी भी वक्त चली जाए छोड़कर तन्हा, तुम्हारी याद मेरे दिल में मेहमान सी है। क्या वाह बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। चली जाए क्या छोड़कर बात। तन्हा, बहुत खूब। तुम्हारी याद मेरे दिल में मेहमान सी है, और डरी डरी हुई रहती है दिल में एक ख्वाहिश, डरी डरी हुई रहती है दिल में एक ख्वाहिश, फंसी जो बीच में दांतों के उस जुबान सी है। वाह वाह, 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 बहुत खूब, बहुत खूब, क्या और कहना। अगला शेर बहुत सुंदर। देखेगा कि अजीब भीड़ है चारों तरफ मसायब की, अजीब भीड़ भीड़ है है चारों चारों तरफ तरफ मसायब की। मसायब की, कभी यकीन की सूरत कभी गुमान सी है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और मक्ता आप सभी के नजर करते हैं कि हर एक तीर अदा इसका है निशाने पर, हर एक तीर अदा इसका है निशाने पर,
हर एक तीर अदा इसका है निशाने पर, ये जीत जैसे किसी जादुई कमान सी है, ये बहुत जीत वाह वाह जैसे किसी जादुई वाह वाह कमान वाह सी वाह है, बहुत क्या खूब, बात है। शानदार। क्या तो कहने, कभी बहुत पल खूब, में थैंक यू। मेहरबान सी है। बहुत बहुत शुक्रिया, खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब नीता और जी। ये और बता दूं आपके क्या लिए कहें। आपके लिए मुझे जो है दो पंक्तियां याद आ गई हैं, मैं स्पेशली आपको समर्पित करना चाहूंगा। जी तो जी जी। ध्यान दीजिएगा कि आपकी कलम की वानगी भी काबिले तारीफ है। आपकी कलम की वाह वाह वानगी भी काबिले तारीफ है, जज्बातों को बेहतरीन आवाज दे जाती है, जज्बातों को वाह वाह वाह, बेहतरीन वाह वाह आवाज बहुत शुक्रिया आपका, बहुत निश्चित शुक्रिया। ही बहुत खूब। बहुत सुंदर अदायगी रीता दास जी। आप आलामी शायरों में भी शिरकत कर चुकी हैं और नाजरीन सामीन आपकी बहुत अधिक जो है परजाई कर रहे हैं, और आपने इतना दिल के सबके तार छेड़ दिए हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान ला दी है, ये समझिए। बहुत शुक्रिया बहुत ही ममता जी, उम्दा सभी का गजलें बहुत आपकी हुआ आभार, करती बहुत हैं शुक्रिया। और सुनती रहती हैं। और मैं बोलना चाहूंगी कि रौनके महफिल पटल के उस पार जितने भी लोग हैं, मनोज भैया एक बार आप उनकी हौसला अफजाई करिए। ममता जी बताना चाहूंगा, इस वक्त हमें गोपाल जी श्रीवास्तव, आदरणीय साधना मिश्रा जी, भाई सुहेल इम्तियाज जी, भाई सुरेश फौजदार जी, भुवनेश सिंह चौहान जी, आदरणीय हमारी प्यारी बहन शीला वर्मा मीरा जी लगातार बनी हुई है, भाई पंकज कुमार खरे जी लगातार बने हैं, भाई भूदत्त शर्मा जी लगातार बने, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी लगातार बनी है, भाई सैयद इकबाल साहब लगातार हमें सुन रहे हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, हमारे मंच को लगातार अपनी जो है भरपूर जो है दुआएं दे रहे हैं। और इसमें आपका जो है मैं चंद नाम और लेना चाहूंगा, पूनम श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ जो जुड़ी हुई है लगातार, पूनम श्रीवास्तव जी अपनी दुआओं से नवाज रही है, प्रियंका खरे जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिखा गर्ग जी उरई से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बेहतरीन आपके जो है आप सब अपनी अपनी दुआओं से हमारे जो है साहित्यकारों को नवाज रहे हैं, हमारे जो है आज के गजलकार हैं उनको नवाज रहे हैं, पंकज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, और भी तमाम लोग पटल के उस पार करीब जो है झरना माथुर जी लगातार जुड़ी हुई है, और तमाम लोग, ऋचा सिन्हा जी मुंबई से लगातार सुन रही हैं हमें। और बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग, गोविंद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, और जितने भी लोग पटल पे हमें सुन रहे हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं दोस्तों, हमारे जो है गजलकारों को, हमारे इन साहित्यकारों को अपनी दुआएं दे रहे हैं। आप सभी हाजरीन नाजरीन का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे पटल पे प्रतिदिन 2.5 से 3.5 के बीच में आते हैं और हमारे जो है साहित्यकारों को, हमारे गजलकारों को, हमारे शायरों को अपनी दुआओं से नवाजते हैं, इनको अपने जो है कमेंट्स देते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का। और मैं बार बार यही कहता हूँ दोस्तों कि आप हैं तो हम हैं, आप ना होते तो हमारा कोई वजूद ना होता। हम तभी हैं जब आप हमें सुनते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत जो है आपका शुक्रिया। नीतू श्रीवास्तव जी हमें लगातार सुन रही हैं, बहुत बहुत जो है आपका जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ नीतू जी, आपको जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और वापस चलता हूँ ममता जी की तरफ, और इस बात को कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर मैं किसी हाजरीन नाजरीन का नाम नहीं ले पाया हूँ तो उसके लिए मैं पूरी तरह से जो है क्षमा चाहता हूँ, पूरी तरह से आपसे माफी चाहता हूँ कि जो है अगर किसी का नाम नहीं ले पाया हूँ, फिर भी वो हमारे साथ दिल से वो हमारे साथ है, हंगामा का हिस्सा है दोस्तों। इस हंगामा 2022 से जुड़ा हर आदमी, व्यक्ति, हर साहित्यकार जो हमें सुन रहा है पटल के इस पार और पटल के उस पार, वो उस हर व्यक्ति का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना प्यार दे रहे हैं, अपनी चाहते दे रहे हैं, अपनी इनायतें दे रहे हैं दोस्तों। ये इनायतों का सिलसिला यूं ही बनाए रखिएगा। और वापस चलता हूँ ममता जी के पास। बहुत खूब, बहुत जी। और दोस्तों अब महफिल इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, अग्रसर हो रही है, और अल्टीमेट सदर सुखन के हवाले करने से पहले चंद अशआर मैं अपने उन सभी साहित्यकार मित्रों के लिए रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। और उसके बाद मैं ये अल्टीमेट सदर सुखन के हवाले करूंगी चंद अशआर के साथ। सुनिएगा, वो सभी प्यारे मित्र जो आज जुड़े हैं। निश्चित ही मनोज भैया ने बोला कि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो ये महफिलें हैं,
और ये महफिलों की रौनक आप ही हैं। तो सुनिएगा, मैं आपके लिए बोलती हूँ। जो साथ चले मिलकर तो एक डगर होगी, जो साथ चले मिलकर तो एक डगर होगी, घर साथ गुजारिश तो साथ शहर होगी, जो साथ गुजारिश तो साथ शहर होगी। और बोलना चाहती हूँ, शेर सुनिएगा। तुम भूल नहीं जाना एहसास मेरे हमदम, तुम भूल नहीं जाना एहसास मेरे हमदम, मेरी हर गजल की तुम पे ही बहर होगी, मेरी हर गजल की तुम पे ही बहर होगी। और ये शेर मैं रीता दादी को समर्पित कर रही हूँ। खामोश निगाहें पर दिल में कुछ हलचल है, खामोश निगाहें पर दिल में कुछ हलचल है, अगर वेद बताया तो लोगों को खबर होगी, अगर वेद बताया तो लोगों को खबर होगी। और हमारी प्यारी बहन विनीता जी के हवाले करती हूँ ये शेर। कर रोट कभी जाओ। और विनीता जी नहीं, मेरे प्यारे मित्र जो पटल के उस पार है, लगातार अपने कमेंट्स दे रहे हैं। 51 अबव हो चुके हैं, थैंक गॉड। हंगामा 2022 सभी के हवाले शेयर करती हूँ, सुनिएगा। घर लौट कभी जाओ तुम पास चले आना, घर लौट कभी जाओ तुम पास चले आना, सच ये कहते हो तुम बिन गुजर होगी, सच ये कहते हो तुम बिन गुजर होगी। और आवाज देती हूँ सारे मित्रों को बहुत प्यार से, सुनिएगा। मधुखोलिया दिल की आवाज दिया तुमको, मधुखोलिया दिल की आवाज दिया तुमको, बेचैन ख्यालों की हम रात किधर होगी, बेचैन ख्यालों की हम रात किधर होगी। और आज मुझे पटल पर कुछ बोलना नहीं था, आप सबको ही सुनना था, लेकिन रीता दादी और विनीता जी को सुनकर मैं अपने काबू जज्बातों पर नहीं रख सकी और कुछ ना कुछ मैंने बोल ही दिया। और मैं ये अभी में सदरी सुखन के हवाले करती हूँ चंद अशआर के साथ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, और इसी तर्ज के ऊपर मैं आपके समक्ष रख रही हूँ अपना ये मुक्तक, सुनिएगा। दोस्ती सदियों पुरानी बन गई, जज्बातों की मीठी रवानी बन गई। रीता जी बताना जरूरी था, क्योंकि ये तर्ज मेरी नहीं किसी और की है, तो ये तर्ज मैंने किसी की ली है, ये बताना जरूरी था मुझे। दोस्ती सदियों पुरानी बन गई, जज्बातों की मीठी रवानी बन गई, रुत सुहानी मौसम जवां, गीतों में दिल की जुबानी ढल गई। और ये सदे सुखन के हवाले करती हूँ, बहुत ही जुबानी बन गई, मिन्नतों के साथ में आपको मंच समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जनाब मनोज अग्रवाल जी का बहुत मशकूर और ममनून हूँ। ये आवाज रिपीट हो रही है क्या?
आप लोग अपने अपने माइक म्यूट कर ले। जी जी केवल सलीम जावेद साहब का माइक खुला रहे, बाकी सब लोग अपने माइक म्यूट कर ले। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं इस खूबसूरत महफिल के लिए मनोज अग्रवाल जी को, और ममता जी जो बेहतरीन और खूबसूरत निजामत जिन्होंने आज की है, उनके लिए मुझे डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, अजीब बरकत है गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है। वो बोलती है तो एक रोशनी सी होती है, वो बोलती है तो एक रोशनी सी होती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या लीजिए, मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सर, बहुत बहुत आदाब करती हूँ आपको। जी जी, मैं कुछ शेरों से अपनी अदबी सफर का आगाज कर रहा हूं। चार मिसरे देखें कि जागती आंखों से एक ख्वाब बुना है मैंने, जागती आंखों से एक ख्वाब बुना है मैंने, कितने चेहरों में तेरा चेहरा चुना है मैंने। क्या बात है, कितने चेहरों में तेरा चेहरा चुना है मैंने। बहुत खूब। जागती आंखों से ख्वाब बुना है मैंने, कितने चेहरों में तेरा चेहरा चुना है मैंने। तेरी खुशबू से महक जाते हैं सांसों के गुलाब, तेरी खुशबू से महक जाते हैं सांसों के गुलाब। तेरे बारे में हवाओं से सुना है मैंने, वाह भाई वाह, बहुत खूब। तेरे बारे में हवाओं से सुना है मैंने। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने। फिर रिपीट हो रही है आवाज मेरी, क्या कोई टेक्निकल इश्यू है? आवाज मैं जो बोल रहा हूं मुझे वापस आ रही है। जी मैं ये कह रहा हूँ, किसी का अगर माइक खुला हो तो अपना माइक प्लीज म्यूट कर ले। जी जी लीजिए चार मिसरे और मुलाहिजा करें कि हसीन झीलों के मंजर भी याद रहते हैं, हसीन झीलों के मंजर भी याद रहते हैं, पराई छत के कबूतर भी याद रहते हैं। हसीन झीलों के मंजर भी याद रहते हैं, पराई छत के कबूतर भी याद रहते हैं। मोहब्बतों का ये जज्बा अजीब जज्बा है, बहुत से लोग बिछड़कर भी याद रहते हैं। मोहब्बतों का ये जज्बा अजीब जज्बा है, बहुत से लोग बिछड़कर भी याद रहते हैं। और चार मिसरे देखे कि ऐ शबे महताब क्यों बैठी है आंखें मीच कर, ऐ शबे महताब क्यों बैठी है आंखें मीच कर, दिल की यूनिवर्सिटी में इश्क पर स्पीच कर। ऐ शबे महताब क्यों बैठी है आंखें मीच कर, दिल की यूनिवर्सिटी में इश्क पर स्पीच कर। अब दोबारा जिंदगी का मुंह न देखूंगा कभी, आज तक पछता रहा हूं एक सेल्फी खींचकर। अब दोबारा जिंदगी का मुंह न देखूंगा का, आज तक पछता रहा हूं, आज तक पछता रहा हूं एक सेल्फी खींचकर। और इश्क है, जी जी, इश्क है तो इश्क में यह हाल होना चाहिए, इश्क है तो इश्क में ये हाल होना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम कंगाल होना चाहिए। सही बात है, बहुत सही, बहुत सही। इश्क है तो इश्क में ये हाल होना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम कंगाल होना चाहिए। और शेर देखे कि एक मुद्दत हो गई दिल को लहू करते हुए, एक मुद्दत हो गई दिल को लहू करते हुए, आंसुओं का रंग भी अब लाल होना चाहिए, आंसुओं का रंग भी अब लाल होना चाहिए। एक मुद्दत हो गई दिल को लहू करते हुए, आंसुओं का रंग भी अब लाल होना चाहिए। आसमां आंसू बहाने के लिए तैयार है,
आसमां आंसू बहाने के लिए तैयार है, अब जमी के हाथ में रुमाल होना चाहिए। अब जमी के हाथ में रुमाल होना चाहिए। और शेर देखे कि दर्द, आंसू, याद, खुशबू, गम, तमन्नाए सलीम। दर्द, आंसू, याद, खुशबू, गम, तमन्नाए सलीम, इन परिंदों के लिए भी जाल होना चाहिए। बहुत सुंदर, मुकम्मल इरशाद। इन परिंदों के लिए भी जाल होना चाहिए। मुकर्रर इरशाद भाई। एक गजल के कुछ शेर देख लें, वक्त को मैं ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी सुना दूं कि शेर क्या क्या तेरी आंखों ने सुनाए, हाय। शेर क्या क्या तेरी आंखों ने सुनाए, हाय। एक एक लफ्ज पे दिल कहता था हाय हाय। शेर क्या क्या तेरी आंखों ने सुनाए, हाय। एक एक लफ्ज पे दिल कहता था हाय हाय। और आज तक याद है वो पहली मुलाकात मुझे, आज तक याद है वो पहली मुलाकात मुझे। वो तबस्सुम, वो इशारे, वो किनाए, हाय हाय, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज तक याद है वो पहली मुलाकात मुझे, वो तबस्सुम, वो इशारे, वो किनाए, हाय। और ये शेर भी मुलाहिजा करें बतौर खास मनोज जी, देखें कि एक हलचल सी मचा देती है जिस्मो जां में, एक हलचल सी मचा देती है जिस्मो जां में। सर्द मौसम में तेरे हाथ की चाय, हाय। एक हलचल सी मचा देती है जिस्मो जां में, सर्द मौसम में तेरे हाथ की चाय, हाय। और शेर देखे कि आज भी सब्ज है, शादाब है, ताबिंदा है। आज भी सब्ज है, शादाब है, ताबिंदा है। दिल के बाजार में जो जख्म कमाए, हाय। दिल के बाजार में जो जख्म कमाए, हाय। और जिस शेर के लिए मैंने गजल कही थी वो शेर भी देख ले कि जा शबे हिज्र मैं देता हूं तुझे 3 तलाक। बहुत खूब, बहुत खूब। जा शबे हिज्र मैं देता हूं तुझे 3 तलाक। मैंने एक उम्र तेरे नाज उठाए, हाय। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मैंने एक उम्र तेरे नाज उठाए। मुकर्रर इरशाद। जा शबे हिज्र में देता हूं तुझे 3 तलाक। मैंने एक उम्र तेरे नाज उठाए, हाय। और शेर देखे कि रोज कमरे में दबे पांव तेरी याद आकर, रोज कमरे में दबे पांव तेरी याद आकर, मेज पर बिखरी किताबों को सजाए, हाय। मेज पर बिखरी किताबों को सजाए, हाय। गजल का मक्ता भी तवज्जो चाहूंगा ममता जी कि बाज आता नहीं वो शख्स शरारत से सलीम, बाज आता नहीं वो शख्स शरारत से सलीम। ख्वाब में आके मुझे ख्वाब दिखाए, हाय। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ख्वाब में आके मुझे ख्वाब दिखाए। शानदार सर, बहुत खूबसूरत। शेर क्या क्या तेरी आंखों ने सुनाए, हाय। एक एक लफ्ज पे दिल कहता था हाय हाय। बहुत बहुत शुक्रिया। गजब, शानदार। एक एक लफ्ज पे दिल कहता था हाय। क्या बात कही आपने। और कहना चाहती हूँ बड़ी गहराई से रचनाएं आपने यूं सुनाई, बड़ी गहराई से शायरी आपने यूं सुनाई कि कश्तियां लेकर मैं समंदर में उतर गई, कि कश्तियां लेकर मैं समंदर में उतर गई।
बहुत ही बहुत खूबसूरत निजामत आज के आपने हमारे बहुत सुंदर सुनाया आपने। ममता जी, बिन कहे बहुत कुछ कह जाती है, चलती हूँ कहकर ठहर जाती है, चलती हूँ कहकर ठहर जाती है, बयान न कर सके भावना शोर मचाती है, गुमसुम चाहते दिल छू जाती है, गुमसुम चाहते दिल छू जाती है। और ये बहुत हमारा आज की महफिल का खूबसूरत इफ्तिताह हुआ और खूबसूरत इफ्तिताह से दरकिनार होती है। एक बार मनोज भैया आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि अभी मैं इसके उस तरफ जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, मित्र हैं, उन सब का शुक्रिया खैर मकदम जरूर करिए। जी ममता जी, उन सबका तो मैं जरूर शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन वास्तव में मुझे जो है बड़ी तमन्ना थी कि जो है सलीम जावेद भाई को आज मैंने पहली बार सुना, और वास्तव में गजलों में और शेरों के माध्यम से जो है एक जो उसके जरिए, शेरों के जरिए जो हास्य पैदा होता है, वास्तव में उसकी बात ही अलग है। और वास्तव में आपने बहुत गजब का और इतनी सादगी से कहा है, इतनी सादगी से कहा है, तो आपके लिए मैं अपनी दो पंक्तियां जरूर देना चाहूंगा, आपको समर्पित कर रहा हूँ, आपको जो है दे रहा हूँ। जी जी, अता करे अता करे। कि पानी में जो नशा है, पानी में जो नशा है वो शराब में कहाँ, पानी में जो नशा है वो शराब में कहाँ, शराब में कहाँ? अरे गर होती नशीली शराब, गर होती नशीली शराब तो लोग पानी क्यों मिलाते। क्या कहने बहुत आपके नजरें। और कुल मिलाकर के बहुत ही बेहतरीन आज का जो है ये कार्यक्रम रहा, और ममता जी ने बखूबी अपने जो है काम को अंजाम दिया, और जो है आज बहुत ही बेहतरीन जो है इन्होंने नजारत करी इसकी। और कहना चाहूंगा जो पटल पे लोग मौजूद हैं, कनक जी मौजूद हैं, सुबोध कुमार झा जी मौजूद हैं, गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञे जी मौजूद हैं, और बताना चाहूंगा प्रदीप मिश्रा अजनबी जी हैं, भागवत शर्मा जी हैं, मीनाक्षी अग्रवाल मेरी प्यारी बेटी, और आपको बताना चाहूंगा जो है डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी का जो ये हमारा पटल है, इस पटल की एडमिन भी है मीनाक्षी अग्रवाल, वो लगातार जुड़ी हुई है, अंजू जी लगातार जुड़ी है, प्रदीप मिश्रा अजनबी जी लगातार जुड़े हैं, पंकज मिश्रा जी लगातार जुड़े हुए हैं, और पंकज कुमार खरे जी हमको लगातार सुन रहे हैं, बिटू जैन जी लगातार सुन रही है, जुड़ी हुई है, और हमारी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी, और संजय तिवारी जी, पंकज मिश्रा जी, और तमाम लोग, तमाम ऐसे लोग जिनके नाम ऊपर निकल, भाई सुहेल इम्तियाज जी, सुहेल इम्तियाज जी का तो मैं कायल हूँ कि जिस दिन से हमारी ये महफिल सजना शुरू हुई है हंगामा की 1 जनवरी से लगातार सुहेल इम्तियाज जी का जो है हर महफिल में जो है उनकी शिरकत रहती है, और जो है जितने भी हमारे जो है मेहमान आते हैं, हमारे मेहमानों की हौसला अफजाई करते हैं, तो भाई आपको जो है बहुत बहुत जो है खास करके देना चाहूंगा, शुक्रिया करना चाहूंगा। और जितने भी लोग पटल पे, हमारे भाई सुरेश फौजदार जी, वो भी प्रतिदिन, आदरणीय सोहन लाल शर्मा जी, और सीमा श्रीवास्तवा जी, प्रियंका खरे जी, ऐसे कुछ नाम है जो प्रतिदिन हमारे पटल पे निरंतर आ रहे हैं और हमारे कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां देते हैं। हमारे जो जितने भी हमारे आते हैं रचनाकार, हमारे गजलकार, हमारे साहित्यकार, उनको जो है अपने दुआओं से डेली नवाजते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों जब आप लोग रहते हैं। तो मीनाक्षी श्रीवास्तव जी भी है इसमें हमारे पटल पे, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी, वो पटल पे हाजिर रहती हैं हमेशा। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये चंद लोग हमारे जो है कुछ सहयोगी हमारे ग्रुप हैं, हमारे सहयोगी लोग हैं, जिनके सहयोग से, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण सहयोग इस कार्यक्रम में दिया, जिनकी वजह से हंगामा आज ये धूम मचा रहा है। तो एक बार उनके नाम में कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करूं उससे पहले उनके नाम जरूर लेना चाहूंगा दोस्तों। हमारे साथ जिन लोगों का सहयोग है उसमें हमारा विकास दृष्टि पटल लखनऊ का रंगभूमि, पुष्पांजलि, नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, श्री सत्य संदेश एक संकल्प, ममता की कलम से, सपना अपना अपना, बज़्म साबिर, काव्य स्पंदन, स्वावलंबन शब्दसार, और महिला सशक्तिकरण लखनऊ, और भी जो है तमाम जिन लोगों के कुछ हमारे नाम ऐसे भी हैं जिनके अपने पटल नहीं है फिर भी
उन लोगों ने हमारे साथ हंगामा में जुड़ करके इस परिवार को जो है, इस परिवार को अपना परिवार बोला और अपनी जो है पूरी जो है इसमें अपना सहयोग दिया है, उन्होंने अपना समय देते हैं। और दोस्तों आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप रोजाना हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। आप ही की वजह से आज हंगामा मचाने में जो है सफल हो पाया है। अगर हंगामा आज फेसबुक पे मच रहा है, इसमें दोस्तों मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि जो है मैंने तो सिर्फ एक खाका खींचा था, मैंने सिर्फ एक कागज लिया था, उस कागज पे एक लकीर खींची थी दोस्तों। जैसा कि मैं हमेशा कहता भी हूँ कि मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम, मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम। तो दोस्तों बिल्कुल मैं इसी चीज पे मुकर्रर रहता हूँ। तो लेकिन आप लोगों ने वास्तव में हमारे शो को हिट बनाया, आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारे जितने रचनाकार आ रहे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम का समापन करूं उससे पहले जो है 2 पंक्तियां मैं आप सबको देना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा कि बात बात में लगता है, बात बात में लगता है, हर बात में कोई बात है, बात बात में लगता है, हर बात में कोई बात है। अरे तुम हो तो सब बात है, तुम हो तो सब बात है। अरे वरना सब बेबात है, वरना सब बेबात क्या है, बात, वरना सब बेबात है। बहुत दोस्तों आज की बहुत ही शानदार बज़्म रही और मैं चाहूंगा कि ये बज़्म दोबारा फिर से जो है सजे हमारे यहाँ, दोबारा जो है फिर से जो है हम इस बज़्म का हिस्सा बने। और बहुत ही बेहतरीन भाई अनीस साहब, प्यारी बहन विनीता तिवारी जी, और आज की बज़्म का जो है खास चेहरा जिनके साथ जाता है हमारी प्यारी बहन दिल्ली से रीता कुमार अड्डा जी, और हमारे जो आज के सदर सुखन है भाई सलीम जावेद जी। तो दोस्तों जरूर कहना चाहूंगा, एक सलीम जावेद थे जिन्होंने शोले को हिट किया था, उन्होंने लिखी थी शोले हिट हो गई। आज सलीम जावेद हमारे कार्यक्रम में आए तो हमारा कार्यक्रम हिट हो गया। और वास्तव में है कहीं ना कहीं ये हंगामा आपका शुक्रगुजार है, आप सभी का, जितने भी लोग सुनने वाले और हमारे पटल पे सबका, हंगामा की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटल पे आए, इसी तरह अपना प्यार अपनी चाहते बनाए रखिएगा दोस्तों। रोजाना हम मिलते रहेंगे 28 फरवरी तक लगातार दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच, और होता रहेगा रोज एक नया हंगामा दोस्तों, हंगामा 2022। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बहुत खूब, बहुत खूब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत खूब।